दोस्तों और किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं मटर की खेती के बारे में। क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों ने मटर की बुआई भी कर दी है या फिर मटर की बुआई नहीं करी है। तो आपको मटर की बुआई करने से पहले कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी है, जिससे कि आप किसान भाई आगे जाकर ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार अपनी मटर की खेती से ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल भी आप अपनी मटर की खेती से ले पाएंगे। उससे पहले आपको अपनी खेत की अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा और उसमें कीटनाशक, फंगिसाइड, डीएपी जैसे खादों को भी डालना पड़ेगा। तभी जाकर आप आगे जाकर ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले पाएंगे। या फिर जिन किसान भाइयों ने मटर की बुआई कर दी है, उग भी आई हैं या फिर 15 दिन की हो चुकी हैं, तो उन किसान भाइयों को यह करने की आवश्यकता नहीं है। उन किसान भाइयों को जैसे पैदावार मिलने वाली है तो उनको वैसे ही पैदावार मिलेगी। तो आप किसान भाइयों को यह गलतियां नहीं करनी है। जब भी आप मटर की बुआई करें तो उससे पहले आपको कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि आपको आगे जाकर रोग भी नहीं लगे अपनी मटर की खेती में। क्योंकि बहुत सारे किसान भाई बिना बताए हुए ही अपनी मटर की बुआई कर देते हैं, जिससे कि आगे जाकर मटर की खेती में अनेक प्रकार के रोग देखने को मिलते हैं, कीट भी देखने को मिलते हैं, जिससे कि मटर की फसल में जो मटर के पौधे होते हैं वह भी गलने सड़ने लगते हैं। तो अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आपको यह बिल्कुल नहीं करना है। और आप सभी किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं तो आप किसान भाई हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि किसान भाइयों मैं आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से देता हूँ। और आप सभी को यह वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, तभी जाकर आप सभी समझ पाएंगे कि मटर की बुआई करने से पहले आपको अपनी खेत की तैयारी किस तरीके से करना है और फिर बाद में आपको मटर की बुआई करना है। सबसे पहले बात की जाए तो किसान भाइयों, आपको अपनी खेत की तैयारी, अपनी खेत की जुताई अच्छे से करवा लेना है। जब आप अच्छे से जुताई करवा ले तो उसके बाद में आपको उस खेत की मिट्टी में आपको सुपर भी डालना है और डीएपी भी डालना है और उसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और मैनको जो फंगिसाइड आता है उसको भी डालना है। और उसके साथ में आपको कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड जो कीटनाशक आता है तो उसको भी डालना है। जब आप इन सभी को अच्छे से अपनी खेत में डाल देते हैं तो आपको आगे जाकर किसी भी प्रकार के रोग देखने को नहीं मिलेंगे। और उन खादों को डालने के बाद आपको जो कि सड़ा हुआ गोबर खाद है, कंपोस्ट खाद, उसको भी डालना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपको आगे जाकर बहुत ज़्यादा पैदावार मिलने वाली है। क्योंकि बहुत सारे किसान भाई खेत की जुताई भी कर देते हैं, खाद भी डाल देते हैं, पर उसमें जैविक कंपोस्ट खाद नहीं डालते हैं, जिससे कि उनको कम पैदावार देखने को मिलती है। तो आपको यह भी गलती नहीं करना है। जो मैंने आपको खाद बताए हैं उनके साथ में आप कंपोस्ट खाद को डालना नहीं भूलें, जिससे कि आपको आगे जाकर ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देखने को मिलेगी। जब आप किसान भाई खेत की जुताई भी अच्छे से कर लेते हैं और उनमें मैंने बताए हुए खादों को भी डाल देते हैं, तो उसके बाद बात करते हैं कि मटर की बुआई करने का सही समय क्या है, जिससे कि हम सभी आगे जाकर मटर की खेती से ज़्यादा पैदावार ले सकेंगे। तो मटर की बुआई का समय किसान भाइयों 25 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में आपको मटर की बुआई कर देना है, जिससे कि आपका जो रेट आएगा मार्केट में तो आपका 80 से 90 रुपये किलो आपका आराम से मार्केट में बिक जाएगा। क्योंकि आप इस समय पर बुआई कर देंगे तो आपके 60 से 65 दिन में आपके मटर के पौधों से मटर आना शुरू हो जाएगा और उससे उत्पादन लेना शुरू कर देंगे। तो आप किसान भाइयों को इस तरीके से मटर की खेती की तैयारी करना है। और आपको जो मैंने बता दिए हैं सारा सब कुछ, तो आप सभी ने यह वीडियो अच्छी तरीके से देखी होगी, तो आप सभी समझ गए होंगे कि मटर की खेती की तैयारी किस तरीके से करना है, खाद कौन सा डालना है, फंगिसाइड कौन सा डालना है और कीटनाशक कौन सा डालना है और जैविक खाद कौन सा डालना है। इन सभी को डालने के बाद ही आप किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार अपनी मटर की खेती में ले पाएंगे और आपकी मटर की खेती में ज़्यादा से ज़्यादा रोग भी नहीं लगेंगे, कीट भी नहीं लगेंगे। तो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मटर की खेती अच्छे से सुरक्षित रहेगी। और आप किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि अपनी फसलों में कौन कौन से कीट लगते हैं या फिर आपको कौन कौन सी तैयारियां या फिर आपको अपनी खेती में कौन कौन से कीटनाशक डालना चाहिए। इन सभी की जानकारी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से देता हूँ। यदि आप किसान भाइयों का कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और यह
वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज जो किसान भाई मटर की खेती किस तरीके से करें उनके बारे में नहीं जानते हैं, तो वह भी इस वीडियो को देखकर समझकर और जान सकते हैं। और अब मिलते हैं किसान भाइयों अगली वीडियो में।